हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे। पहली बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से बीजेपी के सांसद अजय निषाद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देश का अगला प्रधानमंत्री बताया और कहा कि मुजफ्फरपुर में सीएम योगी के पास भारी जनाधार है। इस बार के यूपी चुनाव में बीजेपी की सरकार भारी मतों से बनेगी। इसके बाद उन्होंने मंत्री मुकेश सहनी को कहा कि आप योगी जिंदाबाद आपको कहना होगा, नहीं तो आपका विनाश तय है। बीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी यूपी में चुनाव लड़ने की जिद पर अड़े हैं और उनका राजनीतिक करियर समाप्त होने की कगार पर, ऐसा उन्होंने कहा। इसलिए उन्हें चुनाव लड़ने की जिद छोड़ना पड़ेगा। अगली खबर पटना के गर्दनी बाग में बीते 4 दिनों से प्रदर्शन कर रहे वार्ड सचिवों को बड़ा सहारा मिला। आपको बता दें कि जमुई सांसद चिराग पासवान और जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव भी गए थे। सभी नेताओं ने प्रदर्शनकारियों का साथ देने का भरोसा दिया और बिहार सरकार से मांग की है कि इनकी सेवा बहाल करते हुए 4 साल से बकाया मानदेय का भुगतान किया जाए। पंचायत वार्ड सचिवों से तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आपकी मांगों के साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल आप लोगों की मांग के साथ है और जहां भी जरूरत पड़ेगी आपकी आवाज़ को सरकार के सामने उठाने का काम किया जाएगा। अगली खबर भागलपुर में अपने बर्थडे पार्टी पर युवक ने की आत्महत्या। जन्मदिन की पार्टी कर घर लौटा और फंदे से झूल गया। भागलपुर में एक युवक का 100 कमरे से फंदे में लटका मिला है। घटना तातरपुर थाना क्षेत्र के सोडी टोल लेन की है। मृतक की पत्नी ने बताया कि पति ने अपने जन्मदिन के दिन मामूली विवाद के बाद गले में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। युवक की पहचान मुनीलाल रजक के छोटे पुत्र शैलेंद्र कुमार उर्फ सैलू के रूप में हुई। अगली खबर, कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बिहार के हर जिले में पदयात्रा निकाली। पार्टी के अंदर इसको लेकर जितना जोश है यह राजधानी पटना में दिखा। पटना जिले की ओर से पदयात्रा कार्यालय सदाकत आश्रम से नहीं निकालकर दीघा सब्जी मंडी के पास से निकाली गई और दीघा घाट तक नेताओं ने पदयात्रा की। इसमें 100 कार्यकर्ता भी नहीं जुट पाए। पदयात्रा में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह, वरिष्ठ नेता प्रेमचंद्र मिश्र भी शामिल थे। अगली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। शराबबंदी अभियान, दहेज प्रथा उन्मूलन, बाल विवाह मुक्ति अभियान और जल जीवन हरियाली अभियान को अपनी यात्रा से मजबूती देंगे। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके कहा कि अजीब दुर्भाग्य है बिहार का कि जिनके दोनों हाथ खून से लथपथ और अंतरात्मा भ्रष्टाचार में सरोबार हों, वो भी समाज सुधार जैसे पवित्र अभियान का ढोंग करने को तत्पर हैं। तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि सुधार अपनी गंदी अंतरात्मा में कीजिए। समाज को राजद परिवार की जरूरत है और हम सीएम बनेंगे। अगली खबर, होमगार्ड पद पर 10 साल बाद होगी बिहार में बहाली। बांका के आरएम के स्कूल मैदान में युवाओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही। यह भीड़ उन युवाओं की है जिन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए 10 वर्ष पूर्व होमगार्ड की बहाली में अपना आवेदन दर्ज कराया था। 10 वर्ष की लंबी अवधि हर दिन दिल में एक आस लिए सरकार की तरफ टकटकी लगाए थे। युवा चयन प्रक्रिया शुरू होने के इंतजार में थे, मगर प्रदेश की सरकार ने इनके सपनों को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अंत में वर्ष 2021 में लगभग 10 साल बाद बांका में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया का ऐलान हुआ है। अगली खबर, शेखपुरा पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल। शेखपुरा एसपी कार्तिकेय शर्मा ने छुट्टी से आते ही पुलिस विभाग में बड़ी फेरबदल की। भारी संख्या में पुलिस अधिकारियों एवं कनीय पुलिस अधिकारियों को इधर से उधर किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस कप्तान ने बताया कि जयरामपुर थानाध्यक्ष अमानुल्लाह आजाद के यहाँ से दरभंगा तबादला किए जाने के बाद यह बड़ा तबादला किया गया है। अगली खबर, नालंदा में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। 7 सूत्री मांगों को लेकर सड़क पर उतरे सफाई कर्मी। नालंदा में बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना के बैनर तले बिहार शरीफ नगर निगम के सफाई कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया। सफाई कर्मियों ने कहा कि हमारी समस्याओं पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं करते। बिहार शरीफ नगर निगम द्वारा सफाई कर्मियों का शोषण एवं दमन किया जा रहा। सफाई कर्मी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही। इसके अलावा हर दिन कर्मियों को हटाने से लेकर रुपया लेकर दूसरे सफाई कर्मियों को रखने का खेल बदस्तूर जारी है। अगली खबर, नवादा में विद्यार्थी परिषद ने निकाली रैली। नवादा जिले में पीजी पढ़ाई की व्यवस्था को लेकर विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव का घेराव किया। जिला संयोजक शिव नारायण के नेतृत्व में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने मगध विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव का घेराव किया। शिव नारायण ने बताया कि विगत कई माह से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जिले में पीजी पढ़ाई की व्यवस्था कराने का आदेश दिया जा रहा था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी अभी तक इस संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।
अगली खबर भोजपुरी साहित्य के अमर रचनाकार, गीतकार और भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले लोक नाटककार भिखारी ठाकुर की 134वीं जयंती बिहार में धूमधाम से मनाई गई। संपूर्ण उत्तर भारत ही नहीं बल्कि कई देशों के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से समाज परिवर्तन का अद्भुत राग छेड़ने वाले महान लोक कलाकार आज भी वर्तमान समाज के लिए प्रासंगिक हैं। सारण जिले के डोरीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर दियारा के इसी गांव में एक गरीब नाई के घर 18 दिसंबर 1887 को एक बच्चा जन्म लिया जिसका नाम भिखारी ठाकुर पड़ा और वो भोजपुरी साहित्य के सबसे बड़े कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। अगली खबर, बीते 24 घंटे में बिहार में 8 लोग संक्रमित हुए, 10 लोगों ने कोरोना को मात दिया, लेकिन इसके बाद बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 81 हो गई। इधर गया के महाबोधि मंदिर में 19 जनवरी 2018 को विस्फोट और बमों की बरामदगी मामले में पटना की विशेष नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA अदालत ने 3 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी है। वहीं खगड़िया में शनिवार की सुबह गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई। अगली खबर, सीतामढ़ी में दरोगा और अटेंडेंट पद के लिए लिखित परीक्षा 26 तारीख को होगी। सीतामढ़ी जिले में दरोगा और परिचारी की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां आगामी 26 दिसंबर को परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए अलग अलग स्कूलों के हेडमास्टर को केंद्राधीक्षक भी बनाया गया है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तत्वाधान में पुलिस अवर निरीक्षक और प्रारक्षक अवर निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन के लिए संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 26 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित किया जाना है। इसके लिए सीतामढ़ी जिले में 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए। बिहार में जल्द होगी 8,386 फिजिकल टीचरों की बहाली का रास्ता हुआ साफ। बिहार के प्राइमरी स्कूलों में शारीरिक शिक्षा एवं अनुदेशक के 8,386 पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। इसके अनुसार अनुदेशकों की बहाली 8,000 रुपये मानदेय पर होगी और 200 रुपये सालाना वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। विभाग के उप सचिव अरशद फिरोज ने अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में नियुक्ति के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार जल्दी सभी को आरक्षण का रोस्टर क्लियर किया जाएगा। इसके बाद नियुक्ति का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। इसके समय का निर्धारण प्राथमिक शिक्षा निदेशालय जारी करेगा। DEO इसके मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। अगली खबर, वर्ग 1 से लेकर 12 तक में पढ़ाने वाले 3.5 लाख से ज़्यादा नियोजित शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को नए साल में सरकार की ओर से वेतन वृद्धि का तोहफा मिलने जा रहा है। इसके लिए जिस कैलकुलेटर का इंतजार किया जा रहा था वह तैयार हो गया है। इनके वेतन में 2010 से 5120 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। वेतन के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता, मकान के लिए किराया भत्ता के साथ ही वार्षिक वृद्धि भी मिलेगी। शिक्षा विभाग ने पहले ही तय कर दिया है कि अब साल में 2 बार की जगह 1 बार ही जनवरी में वेतन वृद्धि की जाएगी। तो दोस्तों, बिहार की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की डेली ब्रेकिंग न्यूज़ 25 ताज़ा खबर हर एक सुबह मिलती रहे।